औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, जैसा कि आप सबको पता है आज हम ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद अपना लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान का आखिरी अशरा और ईद उल फितर आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। जी, तो आज हम ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा मई का सिलेबस जो है आज हम वो शुरू करेंगे। मई के महीने में जो हमारे निसाब में शामिल जो मई का सिलेबस आज वो हम शुरू करने जा रहे हैं और वो है हमारे निसाब में शामिल सबक नंबर 2 ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत एक तारुफ़। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत आज हम अपना सबक शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग़िज़ा क्या है और ग़िज़ाइयत क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत एक तारुफ़, ठीक है। किसका तारुफ़ है? ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत का। ग़िज़ा क्या है? जो हम अपना पेट भरने के लिए, हम अपनी भूख मिटाने के लिए दिन भर में जो कुछ भी खाते हैं, हम दिन में 3 वक्त का खाना खाते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और हम तीनों वक्त के खाने में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ग़िज़ा वो इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम अपना 3 वक्त का जो खाना है दिन भर में वो खाते हैं। और वो हम किसके लिए खाते हैं? अपने जिस्म के लिए, अपने जिस्म को तवाना और बरकरार रखने के लिए, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ख़ुद को चुस्त और सेहतमंद रखने के लिए। तो दिन भर में हम अपना पेट भरने के लिए हम जो भी खुराक लेते हैं, 3 वक्त के खाने में जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो क्या है? ग़िज़ा। ग़िज़ा किसको कहा जाता है? खाने की वो तमाम अशिया जो हम 3 वक्त पूरे दिन में, 3 वक्त के अलावा भी जैसे शाम की चाय भी है, तो हम दिन में मुकम्मल तौर पर पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाने में अपनी भूख मिटाने के लिए या अपना पेट भरने के लिए जो सारी खुराक इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है ग़िज़ा, ठीक है। और ग़िज़ाइयत क्या है? जो भी ग़िज़ा हम दिन भर में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना पेट तो भर रहे हैं, हम अपनी भूख तो मिटा रहे हैं, लेकिन वो ग़िज़ा किस लिए ज़रूरी है? वो ग़िज़ा हमें तवाना रखने के लिए, हम अपने जिस्म को तवाना और सेहतमंद रखने के लिए लेते हैं वो ग़िज़ा हम दिन भर काम करने की तवानाई हम में आए, हम सेहतमंद रहें, हम जो है बीमारियों से महफूज रह सकें, हम बीमार ना पड़ें और हम दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा चुस्त रहें और ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो कर सकें। तो काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है, हमें ताकत की ज़रूरत होती है। हमारा दिमाग जो दिन भर चल रहा होता है, जो हमें सारे काम बताता है कि हमें किस तरह करने हैं, हमारे दिमाग के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे जिस्म के लिए जो भी हम ग़िज़ा ले रहे हैं उससे जो हमें ग़िज़ाई अज्जा मिल रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? ग़िज़ाइयत। यानी जो भी ग़िज़ा हम खा रहे हैं वो ऐसी हो जो हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुँचाने वाली हो। ग़िज़ाइयत में क्या आ जाता है कि ग़िज़ा किस किस्म की है, ग़िज़ा को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ग़िज़ा जो है वो हमें नुकसान पहुंचा रही है या फ़ायदा पहुंचा रही है। तो वो ग़िज़ा जो हमें फ़ायदा पहुंचा रही है और जो हमारी ग़िज़ाई अज्जा यानी जो हमारी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा कर रही है, वो खुराक जो हमारे जिस्मानी ज़रूरियात को, हमारे जिस्म में मादनी नमकियात, पानी, चिकनाई, विटामिन, इन सब को वो पूरा कर रही है ना, जो दिन भर हम खुराक ले रहे हैं। तो हमारे जिस्म की इन ज़रूरियात को जो खुराक पूरा करती है उसको क्या कहा जाता है? ग़िज़ाइयत, ठीक है। ग़िज़ा जो हम चीज़ें दिन भर में खाते हैं और ग़िज़ाइयत जो हमें उनसे ताकत तवानाई मिल रही है, जो हमें कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, विटामिन, पानी, मादनी नमकियात वो सब कुछ पूरा हो रहा है, तो वो क्या है? ग़िज़ाइयत है। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं जो इसका जुज़ नंबर 1 है वो है 2.1 क्या है? ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की तारीफ़। यहाँ पर भी इन्होंने इन्हीं दोनों चीज़ों की तारीफ़ यानी बताया हुआ है कि ग़िज़ा क्या है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं, हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, चुनांचे हर वो चीज़ जो एक जानदार खाता पीता है ग़िज़ा कहलाती है। यानी यहाँ पर सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही, मैंने जैसे बात की है कि मैंने सिर्फ हमारी बात की, तो इसमें आप अगर देखें तो हर जानदार जैसे जानवर हैं, परिंदे हैं, यहाँ तक कि जो पौधे हैं उनको भी ज़िंदा रहने के लिए उनकी खुराक क्या है? पानी है, हवा है, रोशनी, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी वो बढ़ते हैं। इसी तरह जो जानवर परिंदे हैं उन्हें भी अपना दिन भर में खुराक की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी किसके ज़रिए, वो भी किस वजह से ज़िंदा रहते हैं? खुराक उनकी भी एक बुनियादी ज़रूरत है। इसी तरह जो भी जानदार है, जितने भी, उनको ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। यानी हर वो चीज़ जो एक जानदार खाता पीता है उसे क्या कहते हैं? ग़िज़ा। मसलन हम हर रोज़
सब्जियां, फल, अनाज, दूध और जो दीगर चीज़ें खाते पीते हैं सब ग़िज़ाई अज्जा कहलाती हैं। यानी दिन भर में हम सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब्जियों का, दालों का, अनाज में क्या क्या आ जाता है, चावल आ जाता है, ये जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं वो आ जाता है। उसके अलावा हम सब्जियां, दालें, फल, गोश्त, अंडे, दही, दूध, ये सब कुछ जो इस्तेमाल करते हैं ये क्या है, ग़िज़ाई अज्जा कहलाती हैं। ग़िज़ा नबाताती और हैवानाती ज़राए से हासिल होती है। यानी हमें किन किन ज़राए से ग़िज़ा हासिल होती है, या तो हम ये फल पौधे जो है, ये जो हम फल और सब्जियां हैं ये हम पौधों से, दरख्तों से इनसे हासिल करते हैं। और इसी तरह हम अपनी खुराक में जो गोश्त, अंडे, दूध, दही इस्तेमाल करते हैं, दिन भर में हम ग़िज़ा में यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या वो दालें हैं, फल हैं या सब्जियां हैं, वो हमें पौधों से, दरख्तों से हासिल हो रहे हैं। इसी तरह जो बाकी चीज़ें, दूध, दही, अंडे, गोश्त, तो ये सब हमें जानवरों से हासिल हो रहा है। तो ग़िज़ा नबाताती और हैवानाती ज़राए से हासिल होती है। इसी तरह आगे क्या है, ग़िज़ा से जिस्म की नशोनुमा होती है, इसमें ताकत आती है, जिस्म में ताकत आती है और जिस्म गर्म रहता है। ग़िज़ा क्यों ज़रूरी है कि इससे हमारा जिस्म जो है वो बढ़ता है, हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है, हमारे जिस्म में ताकत आती है, तवानाई हमें मिलती है और जिस्म गर्म रहता है। सेहत और ज़िंदगी कायम रखने के लिए ग़िज़ा नहायत ज़रूरी है। चुनाचे अगर एक तंदुरुस्त और तवाना आदमी को 8-10 दिन तक ग़िज़ा ना मिले तो वो भूख से मर सकता है। यानी ये जो ग़िज़ा है वो हमें तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए बहुत अहम है, हमें इस ग़िज़ा की वजह से ही ज़िंदा हैं। अगर हम 8 से 10 दिन मुसलसल कुछ नहीं खाते, कुछ भी नहीं पीते, तो क्या होता है, हमारी मौत वाक़ई हो सकती है। ठीक है, कोई बीमारी आपको ना भी हो तो आप खुराक अगर 8 से 10 दिन आपको नहीं मिलती खुराक आपकी, तो आप जो है वो मर भी सकते हैं। तो आज हम बस यही करेंगे इसका जुज़ 2.1। इसमें वैसे अगर आप देखें तो बहुत से छोटे छोटे सवालात बन रहे हैं। पहले ये कि ग़िज़ा किसे कहते हैं, दूसरा बन रहा है कि ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन से हैं, उसके बाद है कि ग़िज़ा में किन ज़राए से हासिल होती है, उसके बाद है ग़िज़ा हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करती है, तो वो ये सारा है। उसके बाद आ जाता है कि अगर ग़िज़ा में ना मिले 8 से 10 दिन तो क्या होता है। यानी इसमें 5 छोटे छोटे जो नकात इन्होंने दिए हुए, तो ये जिनका जिक्र मैंने किया, ये मुख्तसर सवालात भी इसी तरह आपको बनकर आ सकते हैं और इसी तरह कसीरुल इंतखाबी सवालात भी बन के आ सकते हैं। लेकिन आपको पता है आपने पूरा जुज़ याद करना है, तो पूरा जुज़ आपने कापी पर लिखना भी है। तो आप इसके छोटे छोटे सवालात बनाकर ना लिखें, आप इसका एक ही सवाल करेंगे, वो कौन सा है। अगर हम अपनी मश्क में देखें तो हमारी मश्क में ये सवाल है, देखें मुख्तसर सवाल नंबर 1, ग़िज़ा से क्या मुराद है। तो आप यही सवाल अपनी कापी पर लिखेंगे, आप तारीख़ लिखेंगे, दिन और जमात का काम, हाशिया लगाएंगे और आप लिखेंगे उन्वान बाब नंबर 2 ज़ेली उन्वान मश्की जुज़ 1 या जुज़ नंबर 2.1 लिख लें। तो सवाल आप क्या लिखेंगे, ग़िज़ा से क्या मुराद है, उसका जवाब है ये मुकम्मल जो है या इसका जवाब है। ठीक है, तो आप ये मुकम्मल इसके जवाब में लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको मुख्तसर सवालात के हवाले से भी बताया, उस तरह से भी आप इस पूरे जिसको याद लाजमी करें ताकि कसीरुल इंतखाबी सवालात आएँ या मुख्तसर सवालात आएँ तो उस सूरत भी आप लिख सकें कि किस सवाल का कितना जवाब है। अगर आपको ये मश्की सवाल आता है ग़िज़ा से क्या मुराद है, तब आप ये पूरी इबारत लिखेंगे। तो वैसे अगर आप देखें तो इसमें मुख्तसर सवालात 4 से 5 बनते हैं, तो उस लिहाज से भी आपने इसको लाजमी याद करना है। यही सवाल आप अपनी कापी पर लिखेंगे और इसी को याद करेंगे। ठीक है बेटे।